नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिन के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं। ब्रह्मचारिणी अवतार में मां दुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप अथवा तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली बताया गया है। दुर्गा देवी का यह रूप पूजनीय, ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं। वह भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल के प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं मां ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं की भस्म कर देने वाली देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमवती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद ने दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वे तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर निर्वाह किए। कई वर्ष तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वे तपस्या करती रही। पत्रों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपहरणा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता पड़ा, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व और पुण्य बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्हें से ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिवजी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की साधना स्वाधिष्ठ स्थान चक्र में ध्यान करके की जाती है। इसी ने मानव चेतना की शुद्धि और उत्क्रांति का प्रारंभ होता है। स्वाधिष्ठ स्थान चक्र की जागृत स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें शिक्षा मिलती है प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़प्पन के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला होता है। जय माता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।